Good morning, class. As you know, we were on the practice set number 4. प्रैक्टिस सेट 4 का हमारा रिवीजन चल रहा था और इस प्रैक्टिस सेट 4 में वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ तक हम रिवाइज कर चुके हैं एंड आई होप कि आप जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं दोज ऑल द क्वेश्चंस यू आर राइटिंग ऑन द नोटबुक, यू हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ताकि बाद में एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. आपके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है न्यूमेरिकल्स का, क्वेश्चंस का. और ऑनलाइन स्टडीज़ भले ही आप जैसा भी सोच रहे हो, बट नाउ इन ऑनलाइन स्टडीज़ वी हैव द सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज द क्वेश्चंस ऑल्सो. क्लासरूम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. फिर आपके पास जो है अभी रिकॉर्ड है सारे वीडियोज़ का, पीडीएफ्स का, आप दोबारा से देख सकते हैं. सो यू ऑल्सो हैव द टाइम. अभी नहीं है लेकिन फिर भी आप घर पर हैं तो आपके पास पूरा टाइम है रिवाइज करने का. सो कीप ऑल दीज क्वेश्चंस एज अ रिकॉर्ड विद यू. ठीक है, इसको संभाल कर रखिएगा. एंड सेकेंड थिंग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सेंडिंग द होमवर्क. पहले जो बच्चे भेजते थे उनमें से भी बहुत कम भेज रहे हैं. आई डोंट नो कि दे आर नाउ केयरलेस और दे डोंट हैव द टाइम या जो भी है, लेकिन मैनेज उनको ही करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप होमवर्क सेंड नहीं करेंगे तो अटेंडेंस शॉर्ट होने के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको. सो बी अटेंटिव, बी सीरियस अबाउट द सेंडिंग ऑफ होमवर्क. क्योंकि जो आप नोट्स बना रहे हैं उनके लिए भले ही टाइम ले लीजिए, लेकिन जो दो एटलीस्ट ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर टू सेंड, उनको प्लीज़ सेंड करिए, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से स्टार्ट करिए. व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड through which a steady current flows. What does the pattern of field lines inside the solenoid indicate? तो इसमें सोलेनॉइड आपको पता होगा. सोलेनॉइड एक इस तरह का अरेंजमेंट था जिसमें कि एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग रॉड पर कॉपर वायर के टर्न्स लिए गए थे और इन टर्न्स के साथ में कनेक्शन किया गया था एक बैटरी का. तो बैटरी यहाँ पर वेरिएबल सोर्स भी हो सकती है, ऐसा सोर्स जिसमें करंट वेरी कर रहा है. और बैटरी इस तरह की भी हो सकती है जिसमें कि टर्मिनल्स फिक्स हैं और जो सोर्स है वो एक स्टेडी करंट दे रहा है. ओके, तो सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड मीन्स इट्स एन अरेंजमेंट इन विच द कॉपर वायर टर्न्स, closed copper wire turns are wound over the non-conducting hollow rod, and when the current flows in the wire then magnetism is produced around the solenoid. This arrangement is known as solenoid. definition आपके पास already written है, नोट्स में आपने लिखा भी था. फिर है ड्रॉ द पैटर्न. अब ये अरेंजमेंट आपको बनाकर भी दिखाना पड़ेगा. पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड. इस तरह का अरेंजमेंट सोलेनॉइड बनाएंगे, फिर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोज. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ स्टेडी करंट का सोर्स लगा रखा है और ये आपको दिखानी पड़ेंगी लाइंस दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी. तो लाइंस जो है वो बिना एरोज़ के कंप्लीट नहीं होती है. एरो किधर लगाना है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल किधर है. उसके लिए आपके पास एक क्लॉक रूल था और दूसरा एक सेपरेट मैंने राइट हैंड रूल बताया था. नॉट राइट हैंड थंब रूल, वो सिर्फ राइट हैंड रूल था और वो सोलेनॉइड के लिए यूज़ होता था. उसमें कैसी करंट फ्लो हो रही है और कौन सा पोल बनेगा इसका पता लगाने के लिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो है वो करंट की डायरेक्शन दिखाएं. जैसे मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लिया है तो यहाँ से करंट जा रही है ऊपर और इन वाले टर्म्स पे करंट नीचे आ रही है. तो अब आपके पास रूल है कि करंट अगर आपको सामने से नीचे आती हुई दिखाई देगी तो आपका जो नॉर्थ पोल होगा वो किधर होगा. तो मेरे बैटरी के पॉजिटिव टर्न, अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इधर लिया है, रैपिंग मैंने पीछे वाली साइड से की है, तो मेरा ये साउथ पोल बन जाता है और ये नॉर्थ पोल बन जाता है. तो अगर मेरा ये नॉर्थ पोल है तो मुझे एरो कैसे लगाने हैं, इस तरह से मुझे एरो लगाने हैं. ठीक है, तो ये रूल्स भी आपको पता होने चाहिए और ये पैटर्न आपको बनाकर दिखाना है और बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें अलग दिखाई दें. तो आप डॉटेड सॉलिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर पेन्स अलग कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू ले सकते हैं. एक और पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाट डज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट. सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आपको पता है इस तरह से होती हैं, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट.
तो ये वाली जो लाइंस होती हैं ये हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती हैं, इनसाइड जो सोलेनोइड की होती हैं। ये क्या इंडिकेट करती हैं, तो ये लाइंस इंडिकेट क्या करती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम वेरिंग नहीं है, जो चेंज नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू सोलेनोइड के अंदर हर एक जगह पर कांस्टेंट है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर होगा। CBSE 2010 में आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में। तो वेटेज इसका 2 मार्क्स है, यानी कि हर एक पॉइंट को जैसा भी आपको डिस्क्राइब करना है उस वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप, मोस्टली इसमें डायग्राम बेस्ड ही मिलेंगे। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। तो कॉइल जो बनाते हैं इंसुलेटेड वायर की और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होती है, वो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है। इस तरह की कॉइल होगी और गैल्वेनोमीटर से अगर कनेक्टेड है तो ऐसा अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी सीन इफ अ बार मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स वन फेस ऑफ द कॉइल। तो क्या होगा अगर एक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल के साथ में, एक नॉर्थ पोल है और एक फेस है कॉइल का, ये दोनों सामने हैं और बार मैग्नेट मूव्ड क्विकली टूवर्ड्स इट, अगर इसकी तरफ आ रही है तब क्या होगा। तो इस तरह का डायग्राम बना के आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या बताना है आपको, ये ऑलरेडी आप फैराडे एक्सपेरिमेंट में बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि हियर द क्लोज एंड ऑफ द कॉइल बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड द करंट इन द कॉइल विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका, इसमें सेकंड पार्ट डाल के फिर से डायग्राम बनाकर दिखाना होगा आपको। वैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर है तो डायग्राम की नीड नहीं है, लेकिन अगर ये 3 में होता है, बड़ा होता, तब आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है। लेकिन डायग्राम आपको यहाँ पर आंसर लिखने में बनाना है, क्योंकि आप बिना डायग्राम के समझे आंसर नहीं दे पाएंगे। दूसरे में लिखा है मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, अवे जाता है क्विकली, तब क्या होगा, द कॉइल बिहेव्स एज साउथ पोल एंड करंट इन द कॉइल विल बी क्लॉकवाइज। तीसरा है प्लेस नियर इट्स वन फेस, यानी कि अब वो रेस्ट पर है और एक फेस के पास रखा हुआ है, तो इन दिस केस नो करंट विल फ्लो इन द सोलेनोइड। और साथ ही साथ आपको सोलेनोइड नहीं, कॉइल, साथ ही साथ आपको क्या करना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के बारे में यहाँ बता रखा, तो आपको गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बताना पड़ेगा। नॉर्थ पोल अगर इधर आता है, नॉर्थ पोल की तरह ये बिहेव करेगी, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, गैल्वेनोमीटर निडल किधर आएगी, राइट साइड में, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर आते हैं, ये 3 क्वेश्चन ही थे आपके सेट 4 में 2 मार्क्स में। फिर आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इंडक्शन इन द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, ये आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है आप कैसे आंसर देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पूरा फिनोमिना पढ़ा है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्शन का अलग अलग मतलब क्या है ये बताना है आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सेपरेटली। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को साथ में मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका यहाँ पर यूज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस से बना है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैसे अगर रेडिएशंस में आप यूज़ करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन से जो आपकी EM वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं उस जगह पर जहाँ पर वैक्यूम होता है, मीडियम नहीं होता है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सेंस ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस होती है, क्योंकि जैसे आपका फैराडे एक्सपेरिमेंट आप स्टडी कर चुके हैं, तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में नॉर्थ पोल मान लीजिए कॉइल की तरफ आ रहा है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तो ऑलरेडी प्रेजेंस है, ये नॉर्थ पोल है। और जब यहाँ पर आता है तो यहाँ इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, तो इंड्यूस्ड करंट का मतलब करंट अगर फ्लो होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स का रोल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का, इसीलिए वर्ड यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। इंडक्शन कहाँ होता है, जहाँ पर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एनीथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। जैसे यहाँ पर करंट, विदाउट एनी सोर्स करंट इज़ प्रोड्यूस्ड हियर, तो दैट्स वाई इंडक्शन वर्ड फिनोमिना को बोला है इंडक्शन। तो आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, एक ही पैरा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट डिपेंड। तो जो करंट इंड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
तो आपको पता है जो करंट इंड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होगी। तो सबसे पहला है ये जो कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो भी ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है तब भी करंट ज़्यादा इंड्यूस होगी। कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, जैसे आपने पढ़ा था जनरेटर में। तो जनरेटर में ये जो बीच में कॉइल आती थी आर्मेचर जिसको बोलते थे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा है तब भी ज़्यादा करंट इंड्यूस होगी, ठीक है। तो इस तरह का है। एक और इसमें फैक्टर आता है वो होता है रिलेटिव ओरिएंटेशन। इसका मतलब जो कॉइल है और जो मैग्नेट है उसके बीच में एंगल कितना है, तो वो जनरेटर वाले केस में ज़्यादा यूज़ होता है कि मैक्सिमम करंट कितने एंगल पे फ्लो होगी और ज़ीरो करंट कितने एंगल पे होगी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है। फिर है नेम एंड स्टेट द रूल यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो कैसे आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड की थी, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्टेट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस फिनोमेना इन एवरीडे लाइफ। तो आपने कहाँ पर देखा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में जनरेटर में बता सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है, तो सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, जो भी जनरेटर है वहाँ पर इस फिनोमेना का यूज़ होता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन देना है, तो दिस एप्लीकेशन यू कैन गिव, ओके। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे आंसर हर एक पार्ट के लिखते जाएंगे, दैट विल बी गुड। लेकिन कभी कभी जब एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है तो उसमें कितनी लैंग्वेज लिखना है, जैसे आपका मान लीजिए पूरा जनरेटर का क्वेश्चन आ जाता है, तब आप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और ये सब कुछ लिखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होता है कितनी लैंग्वेज लिखना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में सफिशिएंट आंसर उतना ही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये 5 मार्क्स का। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम वायर डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो आपने जो डायग्राम बनाया था एक, आपको याद होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम, तो आपको क्या करना है यहाँ लेबलिंग। सर्किट डायग्राम आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये नॉर्मल डायग्राम है। जब आप सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं तो कैसा डायग्राम, सर्किट डायग्राम का मतलब मेन एम जो है उसका वो बैटरी के साथ बनेगा सर्किट डायग्राम, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो आपका सर्किट डायग्राम इस तरह का बनेगा। सबसे पहले आपने ये बैटरी लगा दी है, बैटरी के साथ में आपका ये वायर है और ये आपने कनेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ दिखाना है एक एक्टिविटी, यानी कि इसको एक्सप्लेन भी करना होगा और इसकी लेबलिंग भी करनी होगी। और क्या इलस्ट्रेट करना है आपको, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए अब आप इस तरह से करेंगे कि इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक ये। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर अगर है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस पार्ट में यहाँ ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, इसमें इस तरह से और इसमें इस तरह से। तो अगर अब तीनों जगह पे आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, सो इस जगह पे लगाना आसान है, यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। अब इस पार्ट में जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो बेटर होगा आप अपने राइट हैंड का यूज़ करके उसको लगाएं, तब आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कैसी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे वो किस तरह के होंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पीछे की तरफ से आगे की तरफ आती हुई आपको करंट दिखाई देगी, इसी तरह से ये उसका अपोजिट है। इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, लेकिन कैसे सर्कल्स होंगे इसमें, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह का आपको इसमें सर्किट डायग्राम बनाना होगा, बहुत प्रॉपर, सारे सर्कल्स अलग अलग होना चाहिए, एक दूसरे से टच ना करें, और फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा हर एक पार्ट के लिए। अब उसके आगे का पार्ट इसमें क्या दे रखा है, एक तो आपको ये करना है पूरी एक्टिविटी। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसमें आंसर की लैंग्वेज कैसी होती है, दिस मैटर्स। नेम द रूल दैट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग। हाँ, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स।
अल्फ़ा पार्टिकल्स क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, अगर वो बीम की तरह मूव करें तो क्या उनके आसपास भी ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और दूसरा पार्ट है इसका न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स में तो नहीं होगी क्योंकि वो क्या होंगे, न्यूट्रल। और अल्फ़ा पार्टिकल्स में मोस्टली इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि वो पॉजिटिव पार्टिकल हैं और वो स्ट्रेट लाइन में अगर चल रहे हैं, अगर वो उनका जो मोशन है वो स्ट्रेट है, तो सेम पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड दैम। ओके, तो ये आपका आज का वर्क था, लेकिन इसमें आपको कौन से क्वेश्चन एज अ होमवर्क सेंड करने हैं, तो दोज आई एम टेलिंग हियर, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं वो स्टार्ट ही सेकंड क्वेश्चन से किए थे। तो आपको मुझे जो सेंड करना है क्वेश्चन, उसमें एक तो आप ये थर्ड वाला क्वेश्चन सेंड करेंगे, बल्कि थर्ड ही सेंड करिएगा क्योंकि ये इटसेल्फ इट हैज़ द 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये आपको सेंड करना है क्वेश्चन, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, सो नाउ योर रिवीजन इज़ फिनिश्ड अप टू दिस क्वेश्चन। रिवीजन आपका देखिए कहाँ तक हो चुका है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमें स्टार्ट करना है। ओके।